welcome back my YouTube channel Math Spy with Rachna Yadav. Today we discuss class 8th chapter mensuration 11.2 11.1 हमने एक्सरसाइज पहले कर ली थी, आप प्रीवियस वीडियो में उसको देख सकते हैं। उसमें आपको mensuration क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय mensuration। mensuration में हम क्या करते हैं, शेप्स के पैरीमीटर और एरिया को फाइंड आउट करते हैं उनके अदर फॉर्मूले से, जैसे रोम्बस, ट्रेपीजियम, क्वाड्रिलेटरल, ये सारी शेप्स जो होती हैं तो इनके फॉर्मूले भी होते हैं। उन्हीं फॉर्मूले से इनकी एरिया और पैरीमीटर निकाला जाता है। अब हम आते हैं अपनी 11.2 एक्सरसाइज पे। इसमें क्या है, इसमें बेसिकली आपको एक तो ट्रेपीजियम के क्वेश्चन दिए गए हैं, रोम्बस के और क्वाड्रिलेटरल के। तो हमने ये पूरी एक्सरसाइज कम्प्लीटली नहीं करी है, खाली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही किए हैं। तीनों शेप्स के कौन कौन से, क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस एंड ट्रेपीजियम। सो आप देख सकते हैं यहाँ 11.2 आपकी एक्सरसाइज है, इसको आप देखिए। उसके बाद ये देखिए, ये हमने जो क्वेश्चन है आपके ये वो हैं। हमने सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा था ट्रेपीजियम का, जिसमें आपको दोनों पैरेलल साइड्स दे रखी थी। इसमें ए और बी जो फाइंड नहीं करना, सॉरी, आपको दिया हुआ है, तो ये क्या कहलाता है, आपकी पैरेलल साइड कहलाती हैं। और ये 0.8 मीटर है, ये आपकी हाइट है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, हाफ हाइट ए प्लस बी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने इसमें सारी वैल्यू पुट करी गई हैं। इसमें आपको दोनों पैरेलल साइड दी गई हैं, हाइट दी गई है, खाली एरिया पुट करना था। तो एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं कि मैम ये कैसे फाइंड आउट हुआ, कैसे। वैसे मैंने पूरी कैलकुलेशन अच्छी तरह करी है, एक एक स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो भी हमारा ट्रेपीजियम का ही था। उसमें एरिया दे रखा था, साइड्स हमारी एक दे रखी थी, दूसरी साइड्स हमारी नहीं दे रखी थी। तो दूसरी साइड्स क्या था, एक सेकेंड, ओके। तो ये जो हमारी दूसरी साइड है, इसमें आपको क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है एरिया दे रखा है, और आपको पैरेलल साइड दे रखी हैं ए और बी, आपको नहीं दे रखा है। हाइट दे रखी है, हाइट आपको है, एक पैरेलल साइड है और एरिया दे रखा है। तो आपका दूसरा पैरेलल साइड आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप सीधे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला डालेंगे, जो हमने कहा था हाफ एच ए प्लस बी। जो जैसे वैल्यू है उसी तरीके से पुट कर दीजिए। उसके बाद आप जो दूसरी पैरेलल साइड है उसको बी ही छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसको लिखना नहीं है, उसको बी ही छोड़ देना है। फिर उसी के तरह स्टेप बाय स्टेप तक चलते जाएंगे। लास्ट में आपका ये देखिए, हम दिखा देते हैं आपको, लास्ट में इस तरह की वैल्यू आ जाएगी आपकी ये। ओके, 34 माइनस 20 इक्वल टू 2b। 34 में -20 करेंगे, 14 इक्वल टू 2b। तो आपकी b की वे कितनी वैल्यू आ गई, 7 सेंटीमीटर। तो ये आपकी दूसरी पैरेलल साइड निकल गई। ठीक है, ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा थर्ड हमने ट्रेपीजियम का या वो भी हमने फिर अब क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर पर क्वेश्चन पे आ गए हैं। इसमें क्या है, आपको एक तो डायगोनल दिया गया था और दो हाइट दी गई हैं। ये जो फिगर को बीच में बाइसेक्ट करके एक लाइन आती है, ये होता है डायगोनल, यानी कि फिगर को आपको हाफ हाफ में बांट रही है। तो ये रोम्बस की फिगर को भी इसने हाफ बांट दिया। तो ये आपका डायगोनल है 24 मीटर, और 13 और 8 मीटर आपका क्या है, ये आपकी हाइट दी गई है। तो आप ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, तो फॉर्मूला लगाएंगे हाफ इंटू डायगोनल इंटू ब्रैकेट में आप लिखेंगे H1, और सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई हो गया है, यहाँ प्लस आएगा, H1 प्लस H2 होगा। यहाँ मेरी मिस्टेक हो गई है, मल्टीप्लाई मैंने करके स्कैन कर दिया है इसको, तो प्लीज़ इसको आप चेक कर लेना, थोड़ा दिक्कत हो गया। 13 प्लस 8 होगा इसका। ठीक है, हाफ 24 को आप काटेंगे 2 से,
12, 13 + 8 21 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा। आप ये देख सकते हैं, ये आपका आंसर इस तरीके से आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं हम डायगोनल ऑफ रोम्बस वाले क्वेश्चन पे। इसमें आपको क्या था, दोनों डायगोनल दे रखे थे और ये बोला था कि एरिया फाइंड आउट करिए। बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन है, दोनों डायगोनल आपको दिए रखे हैं, बस खाली आपको एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लगाना था। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला आपका होता है हाफ d1 d2, ये आपका फॉर्मूला होता है हाफ d1 इंटू d2। बस d1 और d2 की वैल्यू रखनी है, 2 से आपको 12 काट देना है, फिर जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है। आपका पूरा अच्छी तरह मैंने एक बार स्टेप बाय स्टेप कराया है। 45.0 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आपका और 45 सेंटीमीटर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा लेंथी था इसलिए मैंने इसको लिया है। ये टाइल्स के ऊपर है, यानी कि एक फ्लोर है आपका, एक रूम का फ्लोर है, एक कमरा है आपका मान लीजिए, उसमें आपने क्या किया, टाइल लगवाई है। तो टाइल आपकी क्या है, किस शेप की हैं, रोम्बस शेप की हैं। आपकी टाइल कौन सी शेप की हैं, रोम्बस शेप की हैं। तो आपकी जो टाइल रोम्बस शेप की हैं, तो उसमें आपने क्या किया, सबसे पहले एक टाइल का आपने एरिया निकाल लिया, हाफ d1 इंटू d2। आपको d1 d2 दोनों दिए गए हैं क्वेश्चन में ही। आपने एक टाइल का एरिया निकाल लिया, तो एक टाइल का आया 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये खाली एक टाइल का आया है। अब उन्होंने आपको बता रखा है कि आपकी 3000 टाइल्स लगी हैं, तो उन सब का आपको मिलाना है। तो एरिया ऑफ फ्लोर यानी कि एक टाइल से आप 3000 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके आपका ये आंसर आ रहा है। आपने मल्टीप्लाई किया है तो ये आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है। अब आप एक बात नोट करिएगा, आपको इस क्वेश्चन में लास्ट में ये कहा गया है कि आपकी कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग जो है आपको मीटर पर स्क्वायर में निकालनी है। तो आप वो मीटर पर स्क्वायर में निकालेंगे तो इस सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना होगा। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। उसके बाद आप यानी कि 2 सेंटीमीटर हुए सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस वजह से हमने यहाँ 100 इंटू 100 लिया है, दोनों को कन्वर्ट कर दिया है। तो उससे 0 से 0 कट गए हैं और आपका आंसर आया लास्ट में ये रहा, ये आया 202.5 मीटर स्क्वायर। अब ये आपका मीटर स्क्वायर में हो गया है। अब उसके बाद आप सीधे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹4। तो आपका 202.5 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 810.0। तो आप 0 को नोट नहीं करेंगे, सीधे लिखेंगे ₹810। तो ये आपकी आ गई कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, यानी कि जो आपने टाइल पे पॉलिशिंग वगैरह जो करवाई है उसका आ गया 810 ₹810। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आपके मेन इम्पोर्टेंट सारे इसमें हमने करवा दिए हैं। इस एक्सरसाइज में आपको कहीं भी कोई भी डाउट